नजर है एमएससीआई को लेकर भी कुछ डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। खबर एक चल रही थी हफ्ते की शुरुआत में कि शायद जो साउथ कोरिया का कैटेगराइजेशन है वो इमर्जिंग मार्केट से बढ़कर डेवलप मार्केट में आपको आते हुए दिख सकता है, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको आते हुए दिखा था। इसको लेकर भी आई थिंक नुपुर हमारे साथ डेवलपमेंट है। नुपुर जरा बताइए ये क्या होने वाला था एमएससीआई की क्लासिफिकेशन? जून के महीने में नॉर्मली एमएससीआई जो है वो रिक्लासिफिकेशन करता है बाजार का, तो यहाँ पे उम्मीद ये बन रही थी, बाजार के कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो साउथ कोरिया फिलहाल इमर्जिंग मार्केट में उसे डेवलप मार्केट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर डेवलप मार्केट की कैटेगरी में डालता तो एक बड़ा इनफ्लो इंडिया को आ सकता था, लेकिन कल रात को जो अपडेट आया एमएससीआई की तरफ से, वहाँ पे एमएससीआई ने साउथ कोरिया को इमर्जिंग मार्केट में ही रखा, डेवलप मार्केट के रिक्लासिफिकेशन की वॉच लिस्ट में फिलहाल नहीं डाला है। एमएससीआई का कहना है कि जो साउथ कोरिया में पॉलिसी रिफॉर्म्स चल रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उस पर एमएससीआई की नज़र रहेगी। अगर ये साल के अंत तक हो जाता है, जो पॉलिसी रिफॉर्म साउथ कोरिया में हो रहे हैं वो साल के अंत तक अगर खत्म हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, उसके बाद शेयर होल्डर से वो लोग एक बार चर्चा करेंगे, उसके बाद अगर ये सब प्रोसीजर होने के बाद जून 2024 में उसे वॉच लिस्ट में डाल दिया जाएगा डेवलप मार्केट में, और उसके 18 से 24 महीने तक पूरा एडजस्टमेंट दिखेगा। अगर अभी होता तो फिलहाल देखें तो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट जो साउथ कोरिया का मार्केट है उसकी हिस्सेदारी एमएससीआई में करीबन 12.5% की है। अगर ये जब वॉच लिस्ट में चला जाएगा और इस बार अगर ये अनाउंसमेंट आता तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि बड़े जो एशियन मार्केट्स हैं, इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया, ताइवान और चाइना, यहाँ पे बड़े इन्फ्लोज आ सकते थे। अगर इंडिया का एस्टिमेट निकाले तो करीबन 2600 करोड़ डॉलर तक का इन्फ्लो आने की उम्मीद थी। अगर रुपीस में निकाले तो 2,13,000 करोड़ तक का इन्फ्लो आ सकता था अगर साउथ कोरिया को डेवलप मार्केट की वॉच लिस्ट में डाला जाता था। अगर इस $2600 में से करीबन एक्टिव फंड में 2000 करोड़ और पैसिव फंड में बचा हुआ 500 करोड़ डॉलर आने की उम्मीद थी। फिलहाल नहीं डाला गया, इमर्जिंग मार्केट की कैटेगरी में ही रखा गया है। अगर साल के अंत तक सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं साउथ कोरिया में, तो अगले साल जब जून में रिव्यू करेगा एमएससीआई तो उसे वॉच लिस्ट में डालेगा और उससे 18 से 24 महीने में डेवलप मार्केट की कैटेगरी में चला जाएगा। उसके चलते एक बड़े इन्फ्लोज इंडिया में आ सकते हैं। तब आएंगे इन्फ्लोज जब ये अलग कैटेगरी में जाएगा और इसके जो इमर्जिंग मार्केट फ्लोज हैं वो इंडिया में आ जाएंगे। पर इस बार इसको मूव नहीं करा, इस बार नहीं करा। उम्मीद थी पूरी की पूरी, एक बाजार का पूरा एक सेगमेंट था जो ये मान के चल रहा था कि हो जाएगा, लेकिन पॉलिसी रिफॉर्म से इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो अभी इस साल तो नहीं किया, तो अभी वक्त लगेगा वक्त लगेगा। ओके, चलिए, तो संभावित इन्फ्लोज जो आ सकते थे भारत में वो अब नहीं आएंगे इस बदलाव को लेकर, या ये बदलाव जो नहीं हुआ उसकी वजह से। ठीक है, शुक्रिया नुपुर ये डिटेल्स देने के लिए। नुपुर